मैं डॉक्टर बी.एस. दादीज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक आपके 11th, 12th, जेट, सीयूटी सभी में बहुत काम का है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है उर्वरक, फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर के साथ में एक शब्द आता है जिससे कहा जाता है खाद। खाद और उर्वरक, खाद और उर्वरक। तो अगर आपसे पूछे मेन्योर, खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है, तो याद रखिएगा खाद और उर्वरक का मुख्य अंतर यह है कि उर्वरक में कोई सा भी एक पोषक तत्व मिलता है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और खाद में हमको तीनों पोषक तत्व मिलते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा कम होती है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है खाद में और उर्वरक में। उर्वरक क्या होते हैं? केमिकली उर्वरक होते हैं, केमिकल, रासायनिक। आप जानते हैं रासायनिक पदार्थ जिनको कहाँ निर्माण किया जाता है? फैक्ट्री में निर्मित किया जाता है, ये आप जानते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उर्वरकों के बारे में। तो देखिएगा उर्वरक जो होते हैं, अगर आपसे सिंपल पूछे उर्वरक कहाँ निर्माण होता है, तो आपने बताया फैक्ट्री में निर्माण होता है जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब उर्वरकों की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनके कॉम्बिनेशन के आधार पर कौन कौन मिले हुए हैं उसके अंदर, तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर अगर फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों को विभाजित किया जाए तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन आते हैं वो तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट, बता देता हूं आपको मैं, एक मिनट। स्ट्रेट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, और एक होते हैं मिक्स्ड। सीधे फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स जटिल फर्टिलाइजर, इसको सरल बोल सकते हो आप, सरल, जटिल, और मिक्स को बोलते हैं मिश्रित। नाम से पता लगता है कि सरल उर्वरक उन्हें कहा जाएगा जिसमें कोई एक पोषक तत्व उपस्थित होता है। कोई भी एक पोषक तत्व, कोई एक पोषक तत्व उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर। मिक्सचर सॉरी कॉम्बिन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। और मिक्स फर्टिलाइजर कहा जाता है भौतिक रूप से दो पदार्थों को मिलाया जाए, भौतिक रूप से मिश्रित करना, भौतिक रूप से मिश्रित करना, तब उसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक कहा जाएगा। अब आपसे पूछें कि इनके उदाहरण बता दीजिए, तो उदाहरण अगर आपसे पूछें तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही मिलता है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यूरिया। यूरिया में आप जानते हो 46% क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तो उससे हम ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको फास्फोरस का पूछें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आप बोल सकते हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें 16% क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। आप पोटेश की बात करो तो एमओपी, एमओपी का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितना मिलता है? 60% पोटाश मिलता है। इस तरह से अगर आपसे पूछे कि जिसमें एक ही तत्व मिलेगा वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट, सरल उर्वरक, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे पोटेशियम हो। अब देखिए दूसरा नाम आता है, वो लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो यदि आपसे ऐसा पूछ लें तो इनका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल आप जानते हैं अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन भी उपलब्ध होता है और पोटेशियम भी उपलब्ध होता है, उससे कहा जाता है जटिल उर्वरक। और अगर आपको पूछ लें मिक्स्ड फर्टिलाइजर का बता दीजिए, मिक्स्ड फर्टिलाइजर में हम क्या करते हैं? भौतिक रूप से दो या दो से अधिक फर्टिलाइजर को मिलाकर बनाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जब दो को दो से मिलाकर बनाते हैं तो उसमें वर्कलोड कम होता है, एक साथ दोनों का उपयोग हो जाता है। तो तत्वों के आधार पे उर्वरकों को इस तरह से विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम दूसरा क्लासिफिकेशन अगर पढ़ें तो वो क्लासिफिकेशन होता है सांद्रता के आधार पर।
कितना उसमें तत्व उपस्थित है सांद्रता के आधार पर। तो देखिएगा, एक है लो एनालिसिस और एक है हाई एनालिसिस। बता देता हूं, हाई एनालिसिस इसको बोलते हैं न्यून विश्लेषक, अधिक विश्लेषक। अब देखिए, अगर आपसे लो एनालिसिस का पूछ लें, लो एनालिसिस का मतलब होता है कि ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें प्राथमिक न्यूट्रिएंट जो होता है वो 25% से कम होता है। प्राथमिक तत्व 25% से कम उपलब्ध होता है, उन सबको क्या कहा जाता है? लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो अगर आपको सिंपल पूछे कि किसी भी फर्टिलाइजर में आपको ये पता है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अगर 25% से कम उपलब्ध होगा तो उसे कहा जाएगा लो एनालिसिस, न्यून विश्लेषक। और ये सेम उसका उल्टा, अगर ऐसा ऐसे तत्व जिसमें ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें प्राथमिक तत्व 25% से अधिक उपलब्ध होते हैं तो उन्हें कहा जाएगा हाई एनालिसिस उर्वरक या हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्जांपल को देखें और उसमें अगर आपको सपोज, जैसे मैं बात करता हूं यूरिया, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यूरिया और एसएसपी, दो एग्जांपल लेते हैं, यूरिया और दूसरा आपको बताया एसएसपी। अगर आपसे पूछ लें कि यूरिया लो एनालिसिस है या हाई एनालिसिस है, दूसरा आपसे पूछ लें एसएसपी लो एनालिसिस है या हाई एनालिसिस है, तो आपको मैंने अभी बताया किसी भी उर्वरक में अगर उसकी परसेंटेज मात्रा 25 से कम है तो उसे कहा जाएगा लो एनालिसिस, न्यून विश्लेषक, और अगर 25 से ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा हाई एनालिसिस। तो आप जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? हाई एनालिसिस का। आप जानते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितना प्रतिशत फॉस्फोरस होता है? 16%। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? लो एनालिसिस का एग्जाम्पल हो गया। तो सांद्रता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस। लो एनालिसिस हम बोलते हैं जिसमें मात्रा 25% से कम होती है, हाई एनालिसिस हम बोलते हैं जिसमें मात्रा 25% से ज्यादा होती है। किसी भी उर्वरक का देख लो, फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया, आपको ध्यान होगा इसके अंदर नाइट्रोजन जो मिलता है वो मिलता है 82%, 82%। तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगा? हाई एनालिसिस में। तो यूरिया के साथ साथ यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हो एनहाइड्रस अमोनिया। इस तरह से आपको इनका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ये हमने क्लासिफिकेशन किया था, वो किस बेसिस पे किया था? ये हमने क्लासिफिकेशन किया वो था सांद्रता के आधार पर न्यून विश्लेषक और अधिक विश्लेषक, लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस। अब अगर आपसे सिंपल पूछें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के ऊपर प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा नाइट्रोजन हमको किस किस रूप में उपलब्ध होता है? नाइट्रेट, अमोनियम, नाइट्रेट और अमोनियम दोनों, और चौथा है एमाइड। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम पौधों को इन चार रूपों में उपलब्ध होता है, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट और अमोनियम दोनों के रूप में, और एमाइड के रूप में। सेम इसी तरह से अगर आपको कभी फास्फोरस का पूछ ले तो ये दो तरह से याद रखिएगा, एक तो जल में घुलनशील, एक साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। जैसे इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है, एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, इसका डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। इस तरह से
फास्फोरस को हमने दो भागों में विभाजित किया, जल में घुलनशील और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। पोटाश के जो उर्वरक होते हैं इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, क्लोरीन युक्त या क्लोराइड युक्त, तो दूसरा क्लोराइड रहित। एक ऐसे पोटाश उर्वरक जिसमें क्लोरीन उपस्थित होगा, एक ऐसे पोटाश उर्वरक जिसमें क्लोरीन उपस्थित नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो ये इस तरह से किया कि जैसे एमओपी हो गया, एमओपी किसका एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन होता है, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। और दूसरा आपसे पूछ लें कि क्लोराइड लेक कौन सा है तो उसका एग्जांपल याद रखिएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको नाइट्रेट का पूछें तो नाइट्रेट का तो सिंपल एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये आप जानते हो, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, नाइट्रेट वाले ऐसे समूह जिसमें हमको नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिलता है। दूसरा दे रखा है अमोनिया, अमोनिकल का सिंपल एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, आपने नाम सुना होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जांपल हो गया अमोनियम का। तीसरा दे रखा है आपको ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन आपको अमोनियम रूप में भी मिले और नाइट्रेट फॉर्म में भी मिले, तो इसका एक एग्जांपल आप जानते हैं कैल्शियम, अमोनियम, नाइट्रेट। और चौथा आपको बता रखा है एमाइड फॉर्म में किस में मिलेगा, तो एमाइड का तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एक तो यूरिया और एक और इंपॉर्टेंट नाम है इसका कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया कि पादपों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। आज हमने कुछ बात उर्वरकों की करी, कुछ बात हमने खाद की करी, तो ये बेसिक डिफरेंस भी आपको बताया मैंने खाद में और उर्वरकों में। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पे प्रश्न बनते हैं आपके गेट में, CUT में, 11th में, 12th में, और 11th में तो पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है उर्वरकों का। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसकी आज हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिएगा आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।